3 इज इक्वल टू 6। जस्ट लाइक वैसे ही ये भी है। जैसे मैं कहूँ कि 2x में 3x का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना होगा, कैसे मालूम चलेगा? तो 2 इंटू 3 करने पे 6 आता है, सबको पता है, बचपन से सीख रखे हैं। अगर नहीं सीखे तो भाई सीख लो। और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इस x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। ध्यान से देखें तो इस x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है तो अपने पास से एज्यूम कर सकते हैं कि कितना होगा, 1 होगा। कैसे एज्यूम कर सकते हैं? ये सभी चीज़ें हमने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ रखा है। और वहीं पे एक फॉर्मूला भी सीखे थे कि a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m प्लस n। ऐसा कुछ हमने सीखा था, ऐसा हमने सीखा था। अब इसके आधार पर अगर हम करें तो ये दोनों बेस सेम है। इधर भी देखें तो x है, इधर भी देखें तो x है। अब x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इधर हम x लिख देंगे और इसके आधार पे जो ऊपर वाला पावर है दोनों ऐड हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूँ, अगर मैं क्वेश्चन दूँ कि बताओ जरा कि 4x इंटू 2x कितना होगा, तो 4 2 सा 8, ये x पे 1 का पावर है, x पे 1 का पावर है तो x पे इधर 2 का पावर हो जाएगा। वैसे ही मैं क्वेश्चन दूँ कि 5x में 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 सा 15 और x के पावर 2 है और इस पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 3, x का पावर हो जाएगा 3। जैसे मैं बोलूँ कि 5x स्क्वायर में 3y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 सा 15, y इधर x का पावर 2 है, y का पावर 4 है, तो ऐसे नहीं भाई, ये गलती हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। ये वाला d वाला ऐसे नहीं करना है। जब भी वेरिएबल अलग अलग रहेगा, जब भी वेरिएबल अलग, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। जब वेरिएबल अलग अलग रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ऐसा, कैसा, ऐसा, ऐसा। 5 3 सा 15, x का पावर है 2 और y का पावर है 2। जब ये दोनों अलग अलग है तो पावर ऐड नहीं होगा, ये दोनों अपना अपना पावर लेके बैठे रहेंगे। x अपना पावर लेके बैठा रहेगा, y अपना पावर लेके बैठा रहेगा। मैं बोल दूं कि 10x में 3x क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या होगा, तो 10 3 जा 30, के x पे पावर होगा 1 का और x और दूसरे x पे पावर तो 3 का दिख ही रहा है, तो x का पावर हो जाएगा 4, 30x का पावर 4, 30x का पावर 4। सो इस तरह से काफ़ी ध्यान से अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, नियम वही रहेगा। गद्दी पे हम बैठे या मुन्ना, नियम सेम रहेगा। इधर देखते हैं, x का पावर 3 है इंटू, मैं बोल दूँ x बाई 3 इंटू 16x का, इंटू कुछ कटाने वाले लेते हैं, इंटू 15x का पावर 4 इंटू 15x का पावर 4, x बाई 3 इंटू 15x का पावर 4। देख कैसे करेंगे 15x का पावर 4, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में। अब मिला हमको अकेला 5, ये x पे कुछ नहीं है तो x पे मान लेंगे 1 और इधर है x पे 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, x का पावर हो जाएगा 5, x का पावर हो जाएगा 5। क्वेश्चन कितना भी घुमा लें, कल को क्वेश्चन डेसिमल में दे दें कि 0.5x में आप जड़ा 10x के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके बताओ, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 0.5 रहता और ये 10 सिंपली और कुछ नहीं रहता तो तब कैसे करते? तो हमको मालूम है आधा है, आधा का 10 गुना करना है, 0.5 का 10 गुना करना है। कैसे करेंगे? 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है 1/2। 10 का मतलब क्या है? 10, और इससे कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। आंसर कितना आ जाएगा? 5। और भी कोई तरीके हैं? जी हाँ, ये जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है और यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के जस्ट बाद है, तो 1 डिजिट को ढकेल देगा इस साइड और आंसर आ जाएगा 5। ये अगर नहीं समझना है तो हम लोग अकेले इसका डेसिमल का क्लास एक अलग ले लेंगे, जस्ट इसके बाद अलजेब्रा के बाद डेसिमल समझ लेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि 0.5 का वैल्यू होता है 1/2, x का वैल्यू x होगा और ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा 5 बार में और आंसर हो जाएगा x का पावर इधर है 1, इधर है 2, 5x का पावर 3, 5x का पावर 3। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेसिमल वैल्यूज़ हैं जिनको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल 0.1 का मतलब होता है 1/10। अब ये कोई दे दे 0.2 का मतलब, तो 2/10 हो जाएगा।
0.25 का मतलब होता है 1/4, 0.3 का मतलब होता है 0.3 का मतलब होता है 1/3, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.75 का वैल्यू होता है 3/4 और 1 का वैल्यू तो 1/1 ही होगा, उसको छोड़ देते हैं। इतने ये जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 और 5 ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है तो इन वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में सब बहुत कुछ कॉन्सेप्ट होता है पर सब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं और याद करने वाली चीज़ें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कॉन्सेप्चुअल इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं बोल दूं कि आप 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन दिखाओ अलजेब्रा के 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन, तो वो कैसा होगा? ये 2 डिजिट वाला कैसा होगा? 2 डिजिट, ये 2 डिजिट वाला कैसा होगा? 2 डिजिट वाला देखते हैं। मैं बोल दूं कि 2x में 2x + 3 में 4x + 5 का मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, 4 2 ज़ा 8, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x के ऊपर पावर मेंशन नहीं है तो x का पावर 1 हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा 1 1 2, x का पावर 2, x और x कितने x हो गए? 2x, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लाई जब 5 पे होगा तो 2 5 ज़ा 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देना, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे x है तो x लिख दी, इसके साथ तो कुछ है नहीं, ये बेचारा सिंगल है, इसको वैसे ही छोड़ दो। आगे आते हैं अब 3 के साथ, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 के साथ कुछ नहीं है, इसके साथ x है तो लिख देंगे x, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब आगे जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इसको एक बार पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करोगे, तब देखोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है कि क्वेश्चन है 4x - 3 का मल्टीप्लाई कर दे भाई 2x + 1 में, कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो आप लोग इसको पहले रोक के खुद से लगाने की कोशिश करोगे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर हम लोग देखा जाए कि लग रहा है कि नहीं लग पा रहा है। इसका मल्टीप्लाई करना है इस वाले में, 4 2 ज़ा 8, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। x का पावर इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो x का स्क्वायर। 4x का मल्टीप्लाई जब होगा 1 में तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आ जाएगा 4, x का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आ जाएगा x, क्योंकि एनीथिंग अदर देन या फिर एनीथिंग एनी नंबर multiplied by 0 will result into any number multiplied by 0 will result into 0, and any number multiplied by 1 will result into that number will repeat itself, it will just repeat itself। मैं बोल रहा हूँ x है तो x का मल्टीप्लाई 1 में किए तो x से आ जाएगा, बात खत्म। अब देखते हैं इस माइनस वाले कचड़े का मल्टीप्लाई। तो जैसे ही माइनस का खेल आ गया थोड़ा समझदारी समझने की कोशिश करेंगे। माइनस वाले मैं बोल रहा हूँ ये माइनस वाला है, -3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इधर रहेगा, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये x है तो x को नोट कर देंगे। वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो ये प्लस में है, ये 1 प्लस में है और ये वाला माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस -3। बस देखेंगे तो 8x² और इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 6x और 4x दोनों का सिंबल अलग अलग है, तो घटेगा और बड़े वाले का सिंबल रहेगा तो घट जाएगा। 6x में से 4x चला जाएगा, कितना x बचेगा 2x, और बड़ा क्या है माइनस वाला तो लग जाएगा माइनस 8x² प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा -2x -3। इस तरह क्वेश्चंस किए सकते हैं आसानी से। देखते हैं मैं बोल रहा कि ऐसे है कि 8x है +5 है इंटू 3x है
-5 है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सिंपल सा है, इस 8x का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 8x का मल्टीप्लाई 3x में, तो 8 3 जा 24, x इंटू एक्स का स्क्वायर। वैसे ही इस 8 का मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 5 में, a प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 8 5 जार 40, 40 हो जाएगा। 5 अकेला है, 5 सिंगल है इधर तरह, और ये x को देखो, 8 को देखो तो इसके पास x है, तो x इसके साथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई अब होगा 3 के साथ, तो 5 3 सा 15, x इधर लग जाएगा, इधर ये प्लस है, इधर ये प्लस है, इधर ये प्लस है, इधर भी कुछ नहीं है तो इधर भी प्लस ही है, तो इसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा तो 25, इधर ये प्लस में है, इधर ये माइनस में है, देखते हैं क्या है। मैं बोल रहा कि ये 5 प्लस में है और ये 5 माइनस में है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं बहुत ही ध्यान से, देखते हैं 24x स्क्वायर, ये -40x है, ये प्लस 15x है, दोनों का सिंबल अलग अलग है, तो घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 25x। प्लस वाला माइनस वाले का सिंबल बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, -25। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाए तो आपको लगा लेना चाहिए। बट इधर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि वेरिएबल्स की संख्या इन सभी क्वेश्चंस में, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, एक ही है। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर अगर दोनों जगह वेरिएबल होता तब कैसे लगाएंगे, उसको भी सीख लेते हैं। सीखने चले सब सीख लो। मैं बोलूँ कि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करा दो c प्लस डी में, कैसे करोगे? सब अलग अलग है, तब कैसे करेंगे? नियम हमेशा सेम रहेगा, चाहे गद्दी पर मैं बैठूँ या मुन्ना एक गद्दी पर बैठने वाला बात नहीं, नियम हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चन कैसा भी आएगा, नियम हमेशा सेम रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट ही है जो ट्रिक बनाएगा, ये कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनेगा। देखते हैं कैसे। इस x का मल्टीप्लाई c में होगा तो कितना बचेगा, x c। इस x का मल्टीप्लाई d में होगा तो कितना आएगा, x d। इस y का मल्टीप्लाई c में होगा तो आ जाएगा y c। इस y का मल्टीप्लाई d में हो जाएगा तो अनुसार आ जाएगा y। दिस इज द फाइनल आंसर। बस बात खत्म। चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, x कॉमन c प्लस d, इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन c प्लस d, एकदम ईजी है। फिर लेकिन बात तो घूम फिर के वहीं पे चला आएगा। ये कॉमन लेने वाला भी सिखाया ना, तो इसको छोड़ दो। कॉमन लेने वाला कोई मैं तुमको सिखाया नहीं। ये थोड़ा कभी कभी मगअप हो जाता है ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, वहाँ बच्चों को सब सिखाया गया। देखते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, अगर आप इनको देखो तो ये वेरिएबल ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ऑल वेरिएबल्स अलग अलग दिख रहे हैं, ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अगर वेरिएबल ऐसा ले लें कि कुछ वेरिएबल सेम भी हो तब थोड़ा खेल होगा। देखते हैं कैसा। मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कैसे आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ये देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a प्लस बी है और इसी में फिर a प्लस बी है। a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई को a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं। अभी कैसे आंसर आता होगा इसका, कैसे करते होंगे? जैसे अब तक किए वैसे इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इस a में a का मल्टीप्लाई होगा, a में a का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a का स्क्वायर। इस a में b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ab, आंसर आ जाएगा ab। फिर इस b में a का मल्टीप्लाई होगा तो वही a में b का मल्टीप्लाई करो या b में a का मल्टीप्लाई करो। मैं बोल रहा हूँ कि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर में फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, आंसर सेम आएगा। 3 2 6, 3 2 6, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर a में b का मल्टीप्लाई करो तो भी a भी आएगा, और b में a b जा रहा है और इस a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी आंसर सेम ही आएगा। कितना आएगा, a b आएगा या फिर b, बात बराबर है। फिर b में b का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा b का स्क्वायर। इधर हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस ab और ab, कितना ab, 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये तो हमको फॉर्मूला मिल गया। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस रहता तब क्या करते? सिंपल सी बात है, जहाँ जो कह रहा है करने को क्वेश्चन वहाँ पे वो करेंगे। अपने पास से कोई नया नियम नहीं बनाएंगे, अपने पास से नया नियम बनाएंगे तभी हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करके देखोगे कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक, जैसे मैं कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ कि आप उसको गूगल कर लो तो मालूम भी चल जाए। मैं बोल रहा हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस मेथड से। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी वाले से जितना होता है उतना आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, आप सही लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे, चेक करके देखो। ये मैं बोल रहा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके देख लो, या फिर a प्लस बी प्लस सी, सेम नियम सेम रहेगा, घबराएंगे नहीं, a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दे तब कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो बनते कैसे हैं, उनको बनाए